नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। जोधपुर के इतिहास की हमारी 2 क्लासेज हो गई थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 31वां क्वेश्चन है, राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? 1 सिवाना, 2 बादराजून, 3 सारण, 4 सोजत सिटी। दोस्तों, रावचंद्र सेन का अंतिम समय सारण की पहाड़ियों में बीता था। डूमड़ा के जागीरदार बैसलदेव राठौड़ ने रावचंद्र सेन को भोजन में विष दे दिया था और 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दोस्तों, रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा सारण, जो कि सोजत के अंदर आता है, वहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सारण। चलते हैं आगे। 32वां क्वेश्चन, अकबर ने किसको सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया था? ए अमर सिंह को, बी करण सिंह को, सी सूर सिंह को, डी राय सिंह को। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूँ। दोस्तों, 1564 ईस्वी में अकबर ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और रावचंद्र सेन मेहरानगढ़ दुर्ग से भागकर बादराजून चले गए थे। उसके बाद में दोस्तों 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन होता है और रावचंद्र सेन नागौर दरबार में बादराजून से आए थे, लेकिन दोस्तों अकबर की नीतियों को परखने के लिए, और रावचंद्र सेन बिना बताए वापस बादराजून चले जाते हैं। दोस्तों, रावचंद्र सेन जब अकबर को बिना बताए बादराजून चले जाते हैं तो अकबर को गुस्सा आता है और अकबर 1570 ईस्वी में बादराजून पर अटैक करते हैं और बादराजून पर अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों, पर रावचंद्र सेन उनके हाथ नहीं आते हैं और रावचंद्र सेन बादराजून से सिवाना चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को जोधपुर के किले यानी मेहरानगढ़ के दुर्ग का किलेदार बना दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये पूरी कहानी होती है। तो अकबर ने सर्वप्रथम 1572 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार महाराजा राय सिंह को बनाया था। दोस्तों, महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी महाराजा राय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 33वां क्वेश्चन, मालदेव के 2 सेना नायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, वो कौन है? दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में होता है। ये युद्ध राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य होता है। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर राव मालदेव के 2 बहादुर सेनापति जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, मालदेव के 2 सेना नायक जेता और कुंपा युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जेता और कुंपा। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? दोस्तों, महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक महाराजा गज सिंह थे। दोस्तों, महाराजा गज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक तो जहांगीर का और एक शाहजहां का। इस प्रकार महाराजा गज सिंह ने मारवाड़ के अंदर सबसे पहले महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब महाराजा गज सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन, मतीरे की राड़ का युद्ध कब हुआ था? ए 1640 ईस्वी में, ब 1540 ईस्वी में,
स 1544 में, द 1644 में। दोस्तों, मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह और नागौर के महाराजा अमर सिंह के मध्य हुआ था। दोस्तों, इसमें कर्ण सिंह विजय रहे थे। इस प्रकार कर्ण सिंह की विजय हुई थी और ये युद्ध मतीरे की राड़ का युद्ध कहलाता है। ये युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द 1644 ईस्वी में। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बेटी का विवाह मुगल शासक जहांगीर के साथ किया था? दोस्तों, मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटे होने के कारण इन्हें मोटा राजा कहा जाता था। दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई को जगत गुसाई भी कहा जाता था। दोस्तों, जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, जोधाबाई से ही शाहजहां का जन्म हुआ था, जो कि जहांगीर के बाद में अगले मुगल शासक बने थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? ए राव सातल, बी राव सूजा, सी राव गंगा, डी राव मालदेव। दोस्तों, महाराणा सांगा के समकालीन मारवाड़ के शासक थे राव गंगा, और राव गंगा ने ही खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। दोस्तों, राव गंगा के पुत्र थे राव मालदेव और राव गंगा के पिता थे राव बागा। इस प्रकार खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को राव गंगा ने सहायता प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राव गंगा। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 38वां क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1 दिल्ली, 2 आगरा, 3 जोधपुर, 4 लाहौर। दोस्तों, 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, उस समय महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जमरूद काबुल के अंदर थे। ये इलाका वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर आता है। दोस्तों, जिस समय महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी उस समय उनके एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। दोस्तों, उसके बाद में उनकी दोनों रानियां लाहौर में आती है और लाहौर के अंदर ही अजीत सिंह का जन्म होता है, जो कि जसवंत सिंह प्रथम के बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। इस प्रकार अजीत सिंह का जन्म लाहौर के अंदर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 लाहौर। अगला क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह को राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह को राज्यारोहण के समय 4000 जात तथा 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? ए गद सिंह, बी सूर सिंह, सी मलिक अंबर, डी मनोहर दास। दोस्तों, महाराजा गद सिंह मारवाड़ के शासक थे और महाराजा गद सिंह को ही जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों, जहांगीर ने महाराजा गद सिंह को महाराजा की उपाधि भी प्रदान की थी। दोस्तों, महाराजा गद सिंह के 2 पुत्र थे। एक था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जो कि छोटा था, और एक था महाराजा अमर सिंह राठौड़,
जो कि बड़ा पुत्र था। लेकिन दोस्तों महाराजा गज सिंह के बाद में मारवाड़ के अगले शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम बनते हैं। और दोस्तों महाराजा अमर सिंह राठौड़ वही है जिन्होंने मतीरे की राड़ का युद्ध लड़ा था, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि गज सिंह को प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गज सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन, जोधपुर का शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ दिया था? 1 औरंगजेब, 2 दारा शिकोह, 3 मुराद, 4 मुअज्जम। दोस्तों 1656 ईस्वी में शाहजहां दिल्ली के अंदर बीमार पड़ गए थे। उस समय दारा शिकोह दिल्ली के अंदर शाहजहां के पास में ही थे। उसके अलावा दोस्तों मुराद गुजरात में थे, शुजा बंगाल में थे और औरंगजेब दक्षिण भारत में थे। दोस्तों शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गए थे और इस उत्तराधिकार संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दारा शिकोह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन, मारवाड़ शासक राव मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करते रहे? दोस्तों राव मालदेव के 3 पुत्र थे। एक था राव उदय सिंह जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता था, एक था राव चंद्रसेन और एक था राम। दोस्तों मालदेव के बाद में राव चंद्रसेन मारवाड़ के अगले शासक बने थे और दोस्तों इन्होंने ही अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उनसे युद्ध लड़ते गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 राव चंद्रसेन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1564 ईस्वी में अकबर की सेना ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अटैक किया था और कब्जा कर लिया था। राव चंद्रसेन तब भागकर बादराजून चले गए थे। उसके बाद में 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में आए थे और वापस बादराजून चले गए थे। फिर दोस्तों अकबर ने बादराजून पर अटैक किया था तो राव चंद्रसेन सिवाना चले गए थे। उसके बाद में दोस्तों अकबर ने सिवाना पर भी अधिकार कर लिया था। इस प्रकार राव चंद्रसेन जीवन भर अकबर से युद्ध लड़ते गए थे लेकिन कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 43वां क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध कौन था? ए राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, सी राव गंगा, डी राव बीका। दोस्तों जिस प्रकार मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण दोस्तों मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राव चंद्रसेन। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 44वां क्वेश्चन, सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ए औरंगजेब, ब शाहजहां, स अकबर, द जहांगीर। दोस्तों सूर सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक अकबर का और एक जहांगीर का। सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स अकबर। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा था? दोस्तों मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह के प्रधानमंत्री का नाम दुर्गादास राठौड़ था और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को ही राठौड़ों का यूलिसिस कहा था। इसके अलावा दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का गेरीबाल्डी भी कहा जाता है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।